केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बेटी निवेदिता तोमर की शादी ग्वालियर में संपन्न हुई। इस शादी में देश के कई वीवीआईपी सहित 1 लाख से ज्यादा मेहमान शामिल हुए। मेला ग्राउंड में मंगलवार रात सीहोर जिले के धनकोट के नीरज सिंह भाटी से निवेदिता की शादी हुई है। इस शादी में देश के कई केंद्रीय मंत्री, सीएम, राज्यपाल और वीवीआईपी शामिल हुए। नीरज का परिवार धनकोट रियासत का सबसे बड़ा जमींदार परिवार माना जाता है। इको टूरिज्म में डायरेक्टर नीरज सिंह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नजदीकी हैं। इंग्लैंड में तालीम हासिल करने वाले नीरज बीजेपी की राजनीति भी करते हैं। सीहोर के धनकोट पंचायत से नीरज सरपंच भी रहे हैं। नीरज के पिता अनूप सिंह भाटी कांग्रेस के नेता रहे हैं। मोदी कैबिनेट में सबसे खास मंत्री माने जाने वाले नरेंद्र सिंह तोमर की बेटी निवेदिता की शादी शाही अंदाज में धूमधाम के साथ हुई। इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वसुंधरा राजे, राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, पूर्व रेल मंत्री पीयूष गोयल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगू भाई पटेल, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी पहुंची। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मंत्री प्रभुराम चौधरी, ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, पूर्व मंत्री माया सिंह, इमरती देवी, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पंडुकर सरकार, यो हनी सिंह समेत कई जानी मानी हस्तियां शादी में शामिल हुई और दूल्हा दुल्हन को शुभकामनाएं दी। बोलूं? कर्नाटक के बाद नहीं, देखिए, मध्य प्रदेश से मेरा बहुत पुराना नाता है। मेरी बचपन की प्रारंभिक शिक्षा का मैंने मध्य प्रदेश में ही सागर में मैं पढ़ा हूँ। इस नाते मध्य प्रदेश मेरे लिए कोई नया नहीं। मध्य प्रदेश में लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत सारे विकास के काम किए हैं। एक समय था जब हम लोग देखते थे कि मध्य प्रदेश को बीमारू राज्यों की श्रेणी में माना जाता था, लेकिन आज मध्य प्रदेश तेज़ी से विकास कर रहा है और हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में मध्य प्रदेश का स्थान है। तो इसलिए आने वाले समय में यहाँ पर जिस प्रकार से काम हुआ है, जिस प्रकार की नई योजनाएँ यहाँ पर सरकार ने चलाई हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो देश के अंदर अनेकों अभूतपूर्व रूप से 9 सालों के अंदर काम हुआ है, उसमें मध्य प्रदेश काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा है। तो इस नाते मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बनेगी और देश के साथ साथ क्योंकि मध्य प्रदेश का भी बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए आज पूरी देश दुनिया के अंदर जिस प्रकार से मोदी जी ने काम किया है, भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ाया है, तो मध्य प्रदेश के लोग भी इसको आगे बढ़ाएंगे। सर, विपक्ष एक हो रहा है, महागठबंधन बनाया जा रहा है और
सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं? नहीं, विपक्ष पहले से भी एक था, कोई ऐसी बात नहीं है। और विपक्ष का ठीक ऐसे ही है, जैसे कि बरसात आती है तो बरसात के समय में सारे जो जंगल में रहने वाले जितने भी सांप, बिच्छू, नेवला, केकड़ा, मेकड़ा सारे एक हो जाते हैं, उसी प्रकार से विपक्ष का भी है। वो बरसात के भय से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने काम किया है, तो उसके कारण से सब उनकी एका दिखाई दे रही है, लेकिन उनके आगे चलने वाला कोई नहीं है। तो कांग्रेस नेता उसमें उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य। आज देखिए पूरी दुनिया के अंदर जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो तेज़ी से आगे बढ़ी है, और जहां 11वें नंबर पर अर्थव्यवस्था थी वो 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई। और कोरोना जैसी महामारी में जहां दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन हुआ और इतनी बड़ी मात्रा में देश के लोगों को 2 टाइम का भोजन मिले, किसी को भूखे पेट न सोना पड़े, गरीब कल्याण अन्न योजना जो 80 करोड़ लोगों को सीधे 2 टाइम का भोजन देने का काम कर रही है, ये योजना चलाई गई, इतना बड़ा वैक्सीनेशन चलाया गया और दुनिया के लोगों को भी वैक्सीन देने का अनेकों देशों को भारत की सरकार ने किया। उसके बाद भी भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, तो मैं समझता हूँ कि पूरी देश दुनिया देख रही है, उनके कहने से कुछ नहीं होने वाला।